किसानों के समर्थन में अरविंद केजरीवाल से भिड़ गए चंद्रशेखर आजाद, कर दिया बड़ा ऐलान, अब भीम आर्मी करेगी घमासान। जिन किसानों के कंधे पर चढ़कर सरकार बनाई उन्हें ही दे दिया धोखा। कांग्रेस ने केजरीवाल को घेरा, कहा दगाबाज। हैरान कर देगी किसानों को हटाने के पीछे की वजह, सीधे अरविंद केजरीवाल ने दिया था ऑर्डर। कई दिनों से पंजाब में जमाए हैं डेरा। जिन किसानों के लिए कभी अरविंद केजरीवाल ने अपनी दिल्ली सरकार का खजाना खोल दिया था और प्रशासन को रोकने पर भी उन्हें रात के अंधेरे में मदद पहुंचाई थी, उन्हीं किसानों को अब पंजाब पुलिस रात के अंधेरे में ही उठाकर जेल में फेंक रही है। बुजुर्ग किसान डल्लेवाल को भी नहीं बख्शा, जबकि वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल और उनके मुख्यमंत्री का ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ भगवंत मान का फैसला नहीं था, बल्कि अरविंद केजरीवाल की सिफारिशें भी इसमें शामिल थी। अगले 3 मिनट में जो हम आपको बताएंगे वो आंखें खोलकर देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से पंजाब पुलिस ने किसानों पर कार्रवाई की। पंजाब पुलिस रात के अंधेरे में पहुंची और सैकड़ों किसानों को हिरासत में ले लिया। उनके टेंट्स पर बुलडोजर चला दिया, पंखे, बर्तन और खाने पीने का सारा सामान फेंक दिया। जबकि उससे कुछ समय पहले ही संसद में चंद्रशेखर आजाद ने किसानों की आवाज को बुलंद किया था। पिछले सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। किसान अगर अपना कर्ज माफ कराने के लिए जाता है तो लाठी झेलनी पड़ती है, जबकि सरकार ने धन्ना सेठों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय जी, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी तथा किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। पंजाब पुलिस की कार्यवाही से किसान और बड़ी संख्या में बॉर्डर पर इकट्ठा होने लगे हैं। शंभू बॉर्डर के साथ साथ खनौरी बॉर्डर पर भी उन्होंने मीडिया से नजर रखने की बात कही है। लेकिन सवाल ये है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार खुद को किसानों के साथ बताती थी, जिससे किसानों के कंधे पर चढ़कर ही पंजाब की सत्ता उन्होंने हासिल की थी, वो अचानक से किसानों से कैसे खफा हो गई? तो इसके पीछे 2 बड़े कारण है। पहला, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने भगवंत मान से ये सब करवाया, क्योंकि लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव होने वाला है। वहां के व्यापारियों ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि अगर हमारा इसी तरह से नुकसान होता रहा तो हम पार्टी को वोट नहीं देंगे। लेकिन केजरीवाल सिर्फ एक चुनाव की वजह से तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, क्योंकि किसानों की ज्यादातर मांगे केंद्र सरकार से हैं। तो उनकी नाराजगी आम आदमी पार्टी अपने मत्थे क्यों मढ़ रही है? ऊपर से विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोला हुआ है, सो अलग। आज हिंदुस्तान के इतिहास में किसान, गरीब और मजदूर से विश्वासघात का सबसे बड़ा अध्याय भाजपा की केंद्र सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मिलकर लिखा। किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाया। किसान अपनी व्यक्तिगत मांग के लिए नहीं आए थे, एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे पूरे देश के किसानों की फसलों के लिए। और जैसे ही केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करके निकले तो धरपकड़ शुरू हो गई। पंजाब सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार ने मिलकर उनको गिरफ्तार कर लिया। बॉर्डरों पर लाठियां मारी गई, टेंट तोड़ दिए गए, स्टेज धराशाही कर दिए गए, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या अब हिंदुस्तान में किसान के लिए एमएसपी की गारंटी मांगना अपराध है? इसलिए सवाल उठ रहे हैं, केंद्र सरकार ने किसानों को जब बातचीत के लिए बुलाया तभी पंजाब पुलिस ने एक्शन क्यों लिया? क्या वो संख्या कम करने की कोशिश में मौका ढूंढ रही थी, या फिर केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर कोई गुल खिलाया है? लेकिन बात इतनी भर नहीं है, इसके पीछे भगवंत मान की पर्सनल खुन्नस भी है। क्योंकि मार्च के शुरू में पंजाब सरकार और किसानों के बीच एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में किसान चंडीगढ़ के घेराव पर अड़े हुए थे, लेकिन भगवंत मान इससे इनकार कर रहे थे। कई मुद्दों पर मीटिंग में मुख्यमंत्री और किसान नेताओं के बीच बहस हो गई। भगवंत मान को इस पर गुस्सा आया और वो बोले कि जाओ करते रहो धरना, अब कुछ नहीं होने वाला। इतना कहकर भगवंत मान मीटिंग बीच में ही छोड़कर चले गए। इसके बाद पंजाब पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी और अगले ही दिन भगवंत मान ने कहा कि किसानों को सड़कों पर, पटरियों पर बैठने की इजाजत नहीं देंगे। उसके बाद अब किसानों पर बड़ा एक्शन ले लिया गया। लेकिन इस एक्शन का रिएक्शन बहुत बुरा हो सकता है और आम आदमी पार्टी के लिए यह आत्मघाती भी साबित हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसके पीछे कुछ न कुछ ऐसा है जो जनता को नहीं दिख रहा, आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल इतने भी बेवकूफ नहीं हैं जो केंद्र सरकार की घंटी अपने गले में बांध लेंगे।